नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नूर अहमद आपके सामने रूबरू हूँ एक खुसूसी प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे। हमारे सामने एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत है और उनका अपना एक शोबा है, एक फील्ड है। तो नजीब के गुमशुदा हुए 5 साल हो गया, तो इसी मौजू पर हम इनसे बात करने चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अशरफ हुसैन इनका नाम है, ट्यूटेरियन है, इंडिया लेवल के, वर्ल्ड लेवल के कह सकते हैं। और जो असल मुद्दा है कि नजीब साहब के बारे में पुलिस ने या कोर्ट ने अब तक का क्या डिक्लेयर किया है। वो जीवित है, उनका इंतकाल हो गया है, उनकी क्या कैफियत है, कुछ तो पेपर डॉक्यूमेंटेशन अब तक कोर्ट में हुआ होगा या नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा अशरफ हुसैन साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नजीब के मामले में कोर्ट की जो नज़रिया है उसको तो पहले आप दरकिनार कीजिए, उसको साइड रखिए। पहले प्रशासन द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं या नहीं की गई हैं उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक मंत्री का भैंस खो जाता है, एक मंत्री एक रसूखदार इंसान का कुत्ता खो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ तो एक जिंदा इंसान खो गया था 5 साल पहले, लेकिन 5 साल हो चुके हैं। उस इंसान की अम्मी परेशान, उस इंसान के अब्बा परेशान, उस इंसान की बहन परेशान, उस इंसान की अम्मी को सड़कों पर घसीटा गया, उस इंसान की अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज सड़कों पर भूखे प्यासे वेयर इज़ नजीब का पंपलेट लेकर के बैठी हुई हैं। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तूफान है, किसी की परवाह किए बिना वो अपने बेटे को ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं, प्रशासन से सवाल कर रही हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। ये सवाल आज से नहीं है, 5 साल हो चुके हैं। वो अब भी सवाल कर रही है। आप भी उनका आप उनसे अगर सवाल करेंगे तो वो रो पड़ेंगी, वो फक पड़ेंगी, बोलते हैं ना। तो एक स्टूडेंट का इस तरह से एक मुल्क से, एक बड़े, सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से गायब हो जाना, ये स्टूडेंट के लिए खतरे की अलामत नहीं है? क्योंकि उससे पहले भी रोहित वेमुला है और भी बहुत सारे नाम है जो स्टूडेंट जो है, छात्र, वो गायब हो गए। तो ये तो एक खतरे की घंटी है। और क्या ये मुसलमान स्टूडेंट था इसलिए कुछ अलग सा इनके साथ रवैया है, या पुलिस सुस्त है, अदालत चुप है, क्या है? देखिए, मुस्लिम छात्रों के साथ हमेशा से दोहरा रवैया पेश आता रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी मखसूस शख्स, मखसूस संगठन या प्रशासन के द्वारा, लेकिन अगर हम उस पर नज़र डालें तो नजीब से शुरू हुआ सिलसिला जामिया के उन छात्रों तक भी पहुंचा जो दिल्ली हिंसा के समय लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। उन पर लाठियां चार्ज हुई, एएमयू के छात्र हो गए और कई छात्र ऐसे अभी भी जेल में हैं। तो छात्रों पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, तो आपका कथन सही है कि छात्र बहुत सॉफ्ट निशाना है अभी के दौर में। क्योंकि जो लोग अभी पावर में हैं वो ये जानते हैं कि ये छात्र अगर पढ़ लिख लेंगे, ये छात्र इतने जानकार हो जाएंगे तो कल को हमसे सवाल करेंगे। तो क्या नजीब भी छात्र नेता थे या यूनियन के किसी तरह, स्टूडेंट यूनियन के? नजीब का मामला बिल्कुल दूसरा था। नजीब के मामले में एबीवीपी जैसे संगठन का नाम आया था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप हर किसी पे लगते रहते हैं, हर कोई आरोपी, और किसी को आरोपी कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन 5 साल हो चुके हैं। नजीब की मां ने कहा कि फलां आदमी ऐसा, लेकिन प्रशासन की मतलब
प्रशासन इस पर कई दफ़ा तो सख्त हुआ है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे मामलात पेश आए हैं कि जो आईटी सेल वाले हैं वो अफवाह उड़ाते हैं कि नजीब फ़लाँ संगठन में ज्वाइंट हो गया है, फ़लाँ जगह ज्वाइंट हो गया है, नजीब को फ़लाँ जगह देखा गया है, नजीब की फेक तस्वीरें वायरल हुई हैं इन बीच। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अफवाहों के दौर के बीच में एक माँ की आह दब कर रह गई। तो जो तलाश 5 साल पहले एक माँ को थी, अब भी है। तो जो भी अब तक आवाजें उठी, मंजर आम पर नजीब का गायब होना, जो किसी ने उठाया तो वो छात्र ही थे। तो छात्र तबका जो है वो शुरुआत में बहुत चिंतित हुआ और आवाजें उठाई गई। और मैंने देखा कि कुछ राजनीतिक लोग भी थे और राजनीतिक पार्टियां भी थी, लेकिन कथाकथित जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर होते हैं, अगर वो सही तरीके से, जैसा आज के किसान आंदोलन में सपोर्ट दे रहे हैं और भी कुछ आंदोलन हुए जिसमें सपोर्ट दे रहे हैं विपक्ष, अगर उस तरह का कुछ मामला अगर विरोध में करते तो कुछ और सूरत हाल होती। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नजीब की गुमशुदगी के वक्त छात्रों ने जिस प्रकार आवाज़ उठाया और छात्रों के बाद कई सोशल एक्टिविस्ट जैसे नदीम खान हो गए, उमर खालिद हो गए, खालिद सैफी हो गए और बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो आगे आए, नजीब की मां के लिए आवाज़ें उठाई, इमरान प्रतापगढ़ी स्टेज से उनके लिए नज़में पेश किए, बहुत सारी भीड़ लगी। नजीब के लिए बड़े बड़े ट्रेंड चले हैं सोशल मीडिया पे, नजीब की गुमशुदगी के लिए सड़कों पर एहतजाज हुए हैं। उसके बाद भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें मुसलमान वर्षों से चुनता आया है, उन्हें वोट देता आया है, उनके लिए संघर्ष करता आया है। ठीक है, उन्हें अपना लीडर मानता आया है, अपना मुस्तकबिल मानता आया है, लेकिन वो लोग इस मामले में अपना दोहरा रवैया हमेशा से दिखाते आए हैं। नजीब के लिए उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाए हैं। बाज़ औक़ात जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं अन्य मामलात में, आप देख सकते हैं। मैं किसी आंदोलन, किसी किसान आंदोलन या पर्टिकुलर एक आंदोलन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम भी किसान के साथ हैं, हम भी किसी रेप पीड़िता के साथ हैं, हम भी किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो कि जुल्म का शिकार हुआ है। ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी, किसी खास वर्ग को देखकर आप मुद्दे को चुनते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है कि आप समानता से सभी की आवाज़ें उठाएं, तो आप लीडर नहीं हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते हैं। आखिर में एक सवाल करेंगे कि नजीब की माँ के लिए कोई एक शब्द आप बोलें। नजीब की माँ के लिए जितनी भी शब्दें बोली जाएं, लिखी जाएं, वो कम है। क्योंकि अगर नजीब की माँ की जगह मैं अपनी माँ को रखूं और उनकी बेबसी को दर्शाते हुए या फिर उनकी बेबसी को देखते हुए अपनी माँ की बेबसी देखूं, तो शब्दों में बयां करना उन बेबसी को नामुमकिन है। नामुमकिन जैसे कि मुश्किल भी होता है, तो आदमी इंसान सोच सकता है कि हाँ, मुश्किल दौर से उनकी माँ गुजर रही है, लेकिन एक ऐसे दौर से उनकी माँ गुजरी है 5 सालों में कि सड़क पर उस माँ को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी और लोग उनसे मिलते आए और कई ऐसे लोग उनकी हमदर्दी में खड़े हुए और उसके बाद वो आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं, लीडर बन गए हैं। वो छात्र संघ का चुनाव जीत जाते हैं, वो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, हालांकि जीतते नहीं हैं, वो बात अलग सी है, लेकिन अपना सियासी मुकाम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो वर्षों पुरानी है, ठीक है, और वो अपोजिशन में है अभी इस वक्त, उस पार्टी को गाजे बाजे के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन उस जगह पे अगर
वो किसी मुस्लिम मुद्दे को नहीं उठाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मामलात पेश आए हैं मुसलमानों के साथ जिन पर उनको बोलना फ़र्ज था लेकिन वो नहीं बोले हैं। तो ऐसे में हम यही सोचेंगे, हम यही जानेंगे कि हमारे लिए बोलने वाले लोग जो तथाकथित सेकुलर पार्टियों के लोग हैं, तथाकथित सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले लोग हैं, वो लोग हमारी सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जज्बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दर्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बहती लहू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी परिवार के दर्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम शुरू से इस्तेमाल होते आए हैं, अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग अगर आगे इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब भी इस्तेमाल होते रहेंगे। तो देखा आपने, ये हैं अशरफ हुसैन साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और मौजू पर आपसे आइंदा फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।